बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारे पास पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ कि हमने किस मेथड से केमिस्ट्री को कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको ये टॉपिक और सब टॉपिक बुक में हाईलाइट करूँगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री के केपीके टेक्स्ट बुक उठाएंगे, उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और हम याद रखें कि हम ये केमिस्ट्री का सिलेबस बुक से कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम बुक में से टॉपिक और सब टॉपिक को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, उसके बाद मैं आपको पास पेपर एमसीक्यूज समझाऊंगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज पास पेपर में आए हैं और कौन से आ सकते हैं। जब हम ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने एक ही टॉपिक से तकरीबन 10 to 15 एमसीक्यूज बनाने हैं। जब आप 10 to 15 एमसीक्यूज खुद एक टॉपिक से बनाएंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा और आपको फिर रिवीजन में बहुत आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पर स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री में जो हमारे पास पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर ये नाम लिखा है और केपीके टेक्स्ट बुक में स्टोइचियोमेट्री के नाम से ये चैप्टर है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर्स, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट और ये। लेकिन इन टॉपिक को कवर करना भी लाजमन है, लेकिन मैं आपको ये बात समझाऊं कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 2025 के एमडीकेट पेपर से में से तकरीबन इस चैप्टर से 5 एमसीक्यूज आए हुए थे और 2024 और यानी जितने भी पास पेपर है इसमें उनमें से इस चैप्टर से बहुत से एमसीक्यूज आए हैं। तो हमने इन सारे चैप्टर को कवर करना है और ये मेन टॉपिक है और जो बाकी रहते हैं उनको भी हमने कवर करने हैं। तो इसलिए मैं आपको सब टॉपिक की तरफ नहीं ले जाता, डायरेक्ट चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये मेरे पास केपीके टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास केपीके टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री का और इसमें जो पहला नंबर यूनिट हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, यहाँ से आपने खुद पढ़ना है यहाँ तक। इनमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टोइचियोमेट्री ग्रीक वर्ड स्टेशियन मीन एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। ये कह रहे हैं कि स्टेशियोमेट्री ग्रीक वर्ड है, स्टेशियन का मतलब है एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, ठीक है। स्टेशियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। Stoichiometry quantitative chemistry है। It is the study of the relation between relative amount of substance involved in a chemical reaction। ये क्या है? Stoichiometry is a branch है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रिलेट करना, उसमें अमाउंट, इन सब को हम किस चैप्टर से कवर करेंगे, किस सब्जेक्ट में? वो है स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके आपस में जो रिलेटिव अमाउंट है इनको हम स्टोइचियोमेट्री में स्टडी करते हैं। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट। स्टोइचियोमेट्री इज एसेंशियल व्हेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। तो केमिकल रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री उस वक्त पर एसेंशियल होता है जब हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दरकार होती है केमिकल रिएक्शन में से। इट आल्सो टेल्स हाउ मच ऑफ मैटर इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अनदर from of the matter or if a particular amount of the matter is present, how much are the product could possibly be formed under the given condition। ये सब हम किस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं? ये हम स्टोइचियोमेट्री ब्रांच में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। लेकिन मोल और एवोगैड्रो नंबर को समझने से पहले हमने और भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद हम मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ जाएंगे कि मोल्स क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है।
The idea of atomic mass relative to the mass of the carbon-12 isotope taken as 12 unit has already been discussed in your previous gate. ये जो आइडिया है एटॉमिक मास रिलेटिव टू कार्बन 12, ये हमने 9 और 10 में स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये डिफाइन किया जाता है कि मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद मास ऑफ कार्बन 12। यानी एक एलिमेंट है और उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, तो ये जो मास हमें हासिल होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है ग्राम एटम का। ग्राम एटम क्या होता है? 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। यानी एक एलिमेंट है उसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ले लिया, यानी कार्बन 12 के इक्वल जो मास आता है एक एटम का वो हमने ले लिया, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और उसी रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम एटम। फॉर एग्जांपल, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है? 35.5 है। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट से लिखते हैं, ठीक है। एंड दैट ऑफ द सल्फर इज 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट। देयरफॉर 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन विल बी 35.5 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ना 35.5 AMU। जब हम AMU को हटाकर ग्राम लगाते हैं तो उसको ग्राम एटम कहा जाता है। एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर विल बी 32 ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं मोल की कंसेप्ट के। मोल क्या है हमारे पास? मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। तो मोल क्या चीज़ है? जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को और आयोनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, यानी एक सब्सटेंस है उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास मोल कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ द ग्राम एटम इज यूजफुल बिकॉज इट इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्राम एटम इज यूजफुल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू सी और वे इंडिविजुअल एटम और इवन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम। ये कह रहे हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम है ये यूजफुल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल to see or weigh individual atom or even a large number of atom। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एक एटम या लार्ज नंबर ऑफ एटम को मेयर कर ले, वे कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते कि एक एटम आप वाटर के उठा ले, तो एक एटम उठाना या काउंट करना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हम ग्राम एटम के कंसेप्ट को यूज करते हैं और ये यूजफुल भी है, ठीक है। वी कैन एक्चुअली वे 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। हम 1 ग्राम एटम को यानी एक एलिमेंट है उसके 1 ग्राम एटम को हम आसानी से मेयर कर सकते हैं। 1 ग्राम एटम of any element contain the same number of atom. This quantity has been given the name mole। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, हम एनी एलिमेंट को उठाले और उसकी वेट क्या हो? 1 ग्राम एटम हो। कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। दिस क्वांटिटी हैज बीन गिवन द नेम मोल। और इस क्वांटिटी को हम क्या नेम देते हैं? मोल नेम देते हैं। इट फॉलो दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम। इससे हमें क्या हासिल होता है कि जितने भी 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट के साथ हमारे पास कितने होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं उसमें। यानी हम एक मोल लेते हैं तो उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। Generally speaking, mole is a counting unit just like a dozen, 12 similar thing। जनरली हम ये कह सकते हैं कि मोल इस तरह सा यूनिट है जैसे कि डजन। हम डजन इस्तेमाल करते हैं 12 सिमिलर थिंग्स के लिए, और अ ग्रास 1 to 4 सिमिलर थिंग्स। यानी ग्रास हम किसके लिए? जब 1 to 4 सिमिलर थिंग्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप हाईलाइट कर लें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रास के ग्रास कितने
सिमिलर थिंग्स के बराबर होते हैं वो 144 होते हैं। मोल हाउएवर इज अ वेरी लार्ज काउंटिंग यूनिट। मोल इससे बहुत ज़्यादा काउंटिंग यूनिट है, लार्ज काउंटिंग यूनिट है। इट इज़ इक्वल टू 6.023 into 10 power 23 सिमिलर थिंग्स, ये इसके बराबर है, ठीक है। such that atoms, molecules, ions, etc. This constant number present in 1 mole of a substance was experimentally determined by an Italian scientist. ये किसने ये जो नंबर है ये किसने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए थे? वो इटालियन साइंटिस्ट है जिसका नाम था एमेडो एवोगेड्रो, ठीक है, एमेडो एवोगेड्रो, एंड इज नोन एज एवोगेड्रो नंबर। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से, ठीक है, ये आप याद कर ले, एन ए से हम एवोगेड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। The number of particles, atoms, molecule, ions in 1 mole of any substance is called Avogadro number। अब इसके Avogadro number की definition क्या है? Avogadro number की definition ये है कि the number of particles, atoms, molecule, ion, ये particle atom भी हो सकते हैं, molecule भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं, in 1 mole of any substance। यानी हमने एक सब्सटेंस ले लिया, उसका एक मोल ले लिया, एक सब्सटेंस का हमने एक मोल ले लिया, इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसको हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। यानी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो उसको हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, और इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म ये है। फॉर एग्जांपल, अब इस एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, एटम होंगे? वो है 6.023 into 10 power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो ये हमारे पास एक मोल बन जाएगा और ये हमारे पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम ये कैसे देखें? 1 मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? इतने नंबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी अब ये मालिक्यूल, ये एटम की एग्जांपल है, ये अब मालिक्यूल की एग्जांपल है। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर, इसमें 18 ग्राम ऑफ H2O होगा और इसमें कितने मालिक्यूल होंगे वाटर के? वो है 6.02 into 10 पावर 23, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये आयंस की तरफ आते हैं, आयंस, और आयंस की तरफ आते हैं कि इसमें कितने ग्राम होंगे? इसमें 58.5 ग्राम ऑफ NaCl होगा और इतने इतने नंबर ऑफ एवोगेड्रो नंबर होंगे पर मोल यूनिट्स, ठीक है। सो मोल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, अब मोल की डिफिनीशन ये भी हो सकती है। एक डिफिनीशन तो हमने ऊपर कर ली, अब मोल की दूसरी डिफिनीशन क्या है? द अमाउंट, अमाउंट से मुराद मास है, ठीक है। अब सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पर मोलर यूनिट भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया, ठीक है। तो मोल की डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। इट एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान ये क्या कहते हैं? लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। फर्दर यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर एलिमेंट है, उसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। तो ये आपने खुद से देखने हैं और ये बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसको भी आप एक दफ़ा रीड कर ले। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, 1.2 मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कैलकुलेशन में जो सब टॉपिक हमारे पास है वो है मोलर मास। मोलर मास को समझते हैं कि मोलर मास क्या है। मोलर मास इज डिफाइंड इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको फिर क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। द टर्म मोलर मास इज आल्सो यूज्ड टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलर मास के टर्म को हम यूज कर सकते हैं मास ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस से मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पर मोलर यूनिट्स और आयंस हो सकते हैं, ठीक है। It is the atomic mass of an atom or the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule, in ions or per molar unit in grams, ठीक है। ये सिंपल सा है। It is the atomic mass of an atom, ठीक है, ये atomic mass है एटम के, या sum of atomic masses of all atoms,
ये सारे एटम्स के, यानी ये मोलर मास की डिफिनेशन कर रहे हैं कि इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। या तो अगर हमारे पास एक एटम है तो उस एटम को एक मोल एटम है, ठीक है, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास मोलर मास बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सम ऑफ एटम्स है तो फिर हम इसके मोलर मास, हर एक एटम के जो मास है उसको सम करेंगे और जब उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। या हमारे पास मालिक्यूल्स है, परमोलर यूनिट है, परमोलर यूनिट्स मुराद आप वो लेते हैं जैसे कि NaCl, ठीक है, ये परमोलर यूनिट हमारे पास है क्योंकि ये दो आयन कंबाइन होता है हो सकते हैं, और इस आयन के लिए जो परमोलर यूज करते हैं उसको हम परमोलर यूनिट कहते हैं। यू कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। अब हमने मोलर मास को फाइंड कैसे करना है, तो ये जो नीचे स्टेप्स दिए हैं इसको हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की आप मोलर मास फाइंड करने चाहते हैं उसका फार्मूला हम राइट करेंगे। एग्जांपल की तरह, फॉर एग्जांपल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, ये फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। फिर दूसरा नंबर स्टेप हमारे पास है वर्क आउट इट्स मोलर मालिकुलर मास। फिर उसके बाद हम मालिकुलर मास इसके फाइंड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 AMU है। अब हम सबसे पहले हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, उसको फिर राइट करेंगे। 1 सल्फर एटम का जो एटॉमिक मास है 32 AMU है। एंड 4 ऑक्सीजन एटम हमारे पास है इस फार्मूले में और इसका मास 16 AMU है। सो फार्मूला मास फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो फार्मूला मास है हम इसका इस तरह से काउंट करेंगे कि 2 हमारे पास इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। जब 2 लिख लेंगे फिर इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट लिख लेंगे, फिर इसके बाद प्लस लिख देंगे, फिर हमारे पास सल्फर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 32 है। फिर हम ऑक्सीजन के नंबर को राइट करेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट का राइट करेंगे और फिर यहाँ पर याद रखें कि हमने प्लस करना है, ठीक है, और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। जब 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। 32 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आता है, और 4 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आंसर आता है। फिर उसको प्लस करना है तो हमारे पास 98 AMU इसके क्या है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, इस कंबाइंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा नंबर स्टेप जो हमने कवर करना है वो ये है कि एक्सप्रेस दिस इन ग्राम पर मोल। इसको हम फिर ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम पर मोल। ये जो AMU है इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है, यानी AMU को हटाकर ग्राम पर मोल कर लेंगे, बाकी 98 अपनी जगह रहेगा। इन एक्सपेरिमेंटल वर्क केमिस्ट्री वर्क विद वेरिंग मासेस, ठीक है, they cannot always use 1 mole of a substance. The equation that link the mass of a substance to a number of moles present in, ये इक्वेशन है, ये हम स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड मोलर मास, ठीक है, इन ग्राम पर मोल। तो मोलर मास, ये अब कह रहे हैं कि मोलर मास की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो मोलर मास ये है कि हम सिंपल एक एटम के मास को नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम मोल्स और ये सब कैलकुलेशन में ये मोलर मास हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग द अबव इक्वेशन यू कैन कन्वर्ट एनी मास अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इनटू मोल्स और वाइस वर्सा। ये जो अबव इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम मोलर मास को हम या मास अ पार्टिकुलर सब्सटेंस को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या मोल्स को हम मोलर मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मोलर मास को हम मोल में भी कन्वर्ट कर, यानी वाइस वर्सा से मुराद ये है कि अपोजिट। इस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, 6.023 into 10 power 23 Avogadro number of atom molecule or formula units. One can also develop equation between the number of moles and the number of particles present. This will lead to the following relationship. ये अब हम इस इक्वेशन से हम अनदर इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि
वन मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, इतने नंबर एवोगैड्रो नंबर होते हैं। फिर जब हम इसको रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला डिराइव होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मुराद लेस एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, और डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स पर मोल्स और एवोगैड्रो नंबर, या एवोगैड्रो नंबर पर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। इस फार्मूले को भी आपने याद करना है और दूसरा इस फार्मूले को भी आपने याद करना है, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमने राइट किया कि एवोगैड्रो नंबर, तो इसको एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करना है। द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द अबव इक्वेशन। ये जो अबव इक्वेशन है इसको क्या कहते हैं, इलस्ट्रेट करता है ये एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को आप, चलो मैं ही बताता हूँ कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर एंड 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ग्राम में दिया जाए, एक सब्सटेंस की अमाउंट दिया जाए और आपको कहा जाए कि मोल्स को पॉइंट कर लो, ठीक है, तो आपने मोल्स किस तरह से पॉइंट करने हैं। तो सोल्यूशन इसकी क्या है, द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिलेटिव फार्मूला मास को डिराइव करेंगे। तो इसमें हमारे पास सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, ये हमने सेपरेट लिख लिए। फिर उसके बाद सो मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास क्या होगा, 23 AMU किसकी है, सोडियम के, ऑक्सीजन की 16 है और हाइड्रोजन की 1 है। तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे और इसको फिर हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करना है और मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है, तो वो कितने हैं, 60 ग्राम है और 40 ग्राम पर मोल हमने फाइंड कर लिया, और इससे जो आंसर आता है वो है 1.5 मोल, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये भी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 1.2 ये भी आपने देखना है एक दफ़ा, 1.3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इन सब को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 1.4 ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 1.3 ये आपने याद करने हैं और सॉल्व करने हैं। इससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट भी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक शुरू होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह।